कोटा में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां पर खुशियों पर एक झटके में करंट लग जाता है। करंट ऐसा कि मासूम बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जी हां, चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ पूरी घटना हुई है। दरअसल कोटा में महाशिवरात्रि पर्व पर शिव बारात निकाली जा रही थी, जिसमें एकदम से बारात में करंट फैल जाता है। इससे शिव बारात में शामिल 14 से ज्यादा बच्चे झुलस गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यात्रा में कई बच्चे धार्मिक झंडा लेकर चल रहे थे। इसी दौरान ये झंडा हाई टेंशन लाइट से टच हो गया। बताया जा रहा है कि जहां से शिव बारात गुजर रही थी, वहां पानी भी फैला हुआ था। इसी कारण करंट तेजी से फैला। सभी बच्चों को कोटा के MBS हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। ये घटना है, आपने आगे देखा है, बच्चों से मुलाकात घटना है, बहुत पीड़ा हुई है। नीचे थोड़ा माइक नीचे माइक घटना घटी है भाई, हमारा माइक जान दे और माइक को सब स्वस्थ रहे, इसके लिए डॉक्टर टीम यहाँ पर लगी हुई है। एक बच्चा सीरियस है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं और उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भगवान शिव की कृपा है। बहुत छोटी उम्र में बताई जा रही बच्चों को, बहुत ही छोटे बच्चे हैं और अस्पताल निदेशक को, जिला कलेक्टर सबको निर्देश दिए कि उनके उपचार की संपूर्ण व्यवस्था जो चल रही है, कोई कमी नहीं है अभी, और जो आवश्यकता है उसको संपूर्ण उपचार किया जाए। सर लगता है कुछ रेफर करने की जरूरत पड़ेगी जब बच्चों को कुछ अगर जहाँ आवश्यकता होगी रेफर करने की रेफर भी किए जाएंगे और बेस्ट से बेस्ट इलाज उनका। साथ ही शांति धारीवाल की बहू एकता धारीवाल का कहना है कि यदि यात्रा की परमिशन ले ली जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता। दो की हालत एकता धारीवाल ने फिलहाल गंभीर बताई है। अभी सुनने में आया लगभग 17-18 बच्चे यात्रा निकल रही थी और बच्चों ने शायद कलश हाथ में ले रखा था और ऊपर हाई टेंशन लाइन थी। वो डंडे भी थे, स्टील के डंडे थे, वो हाई टेंशन लाइन पे शायद, अरे आपने जैसे बताया, और अचानक वो 20-25 फुट में हाई टेंशन है। हाँ, जो बच्चे थे उनके हाथ में बड़े स्टील के पाइप थे, वो पाइप टकराए टेंशन लाइन से और अचानक एकदम उनको शॉक लगा बिजली का और कई बच्चे तो 18-20 बच्चे तो घायल हैं, लेकिन 2 बच्चे बहुत, उनकी हालत बहुत ख़राब है। एक तो मैंने पर्सनली देखा पूरा बर्न हो चुका है। अब तो यही है कि इन सबको हम लोग चाहते हैं कि सारे बर्न वार्ड में शिफ्ट करा जाए सारे बच्चों को, और अच्छी से अच्छी इनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। और सब लोग, हम लोग हैं, यह वार्ड पार्षद हैं यहाँ पे, एक और नेता साहब यहाँ विपिन जी बर्तुनिया साहब हैं, तो हम सब मिलके जो बेस्ट कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। और डॉक्टर से हम लोगों ने बात करी है, तो डॉक्टर लोग भी सब, धारीवाल साहब का भी कोई संदेश है? धारीवाल जी को भी सूचना दी है, अभी फ़ोन लगाया है, तो हो सकता है आधे पौन घंटे के अंदर धारीवाल जी का भी फ़ोन आया और प्रिंसिपल साहब के पास फ़ोन आ गया धारीवाल जी को, और आ ही रहे हैं धारीवाल जी भी शायद, या तो आज रात तक या कल तक पहुँच जाएंगे। तो उस हिसाब से फिर देखते हैं और चाहते हैं सब पूरा शहर सपोर्ट करे इस चीज़ को लेके, और जो गलत तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसको रोका जाए, क्योंकि ये बच्चों का नहीं है, मतलब इंसान का सवाल है। कोई भी गलत हादसा ज़्यादा होता तो शायद और भी लेने पड़ जाते। पेशा से उनकी नॉलेज में डालने की कोई भी। हाँ, तो वो काम जो था वो एक बहुत गलत काम, परमिशन नहीं थी चीज़ों की और यात्राएं निकल रही थी, लेकिन अब जो भी हुआ यही है कि बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं और सब ठीक रहे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल से कोई 5-6 साल का भी है, कोई 10 साल, 12 साल, 13 साल, ऐसे छोटे बच्चे महाशिवरात्रि पे अति उत्साह में कुछ जुलूस में जा रहे थे। शायद कुछ कहीं कोई लोहे के पाइप के हाई टेंशन लाइन के टच होने से एकदम जो उसमें से चिंगारियाँ निकली, और उससे अधिकतर बच्चे बर्न हुए हैं जो चिंगारियाँ निकलने से वहाँ पर और उन पर गिरने से। तो बहुत ही दुखदायी घटना है। आप अंदर गए हैं, कितने गंभीर हैं? कितने बच्चे हैं और क्या कितने बच्चे को? 14 से 15 बच्चे हैं, एक लगभग 100% बर्न है, दूसरा एक और बच्चा है वो 50% है। और इसके लिए हमने निर्देश दिए कि उनको हर मुमकिन
सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्पेशल टीम बना दी गई है, जो भी उनको दवाइयों की कमी ना रहे, किसी भी तरह की उपलब्ध नहीं हो तो कोई हम उसको कैसे भी उपलब्ध कराएं, लेकिन बच्चों को ठीक करने के लिए, उनको स्वास्थ्य के लिए हर संभव सुविधा दी जा रही है। ईश्वर से यही प्रार्थना की जा सकती है कि कोई जल्दी ठीक हो जाए और जो भी कारण रहे हों वो बाद की चीज़ें। पहले सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी हर मुमकिन सुविधा मिल जाए और इनको किसी भी इलाज के अभाव में कोई कमी नहीं दी जाए, इस बात के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, बहुत ही दुखद हादसा है ये। आज ये 12-12:30 बजे के पास की घटना है। जो कुछ ये काली बस्ती के जो कुछ लोग हैं, परिवार है, वो कलश में पानी भरने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसमें कुछ 20-25 बच्चे थे, कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल थे। एक बच्चे के हाथ में काफ़ी 20-22 फुट का जो लोहे का पाइप होता है, काफ़ी लंबा था, जो कि हाई टेंशन वायर जो वहाँ से ऊपर से गुजर रही थी उससे टकरा गया, जिससे वो झुलस गया। और फिर उसको बचाने के लिए सब बच्चे जब इकट्ठे हुए और बचाने की मुहिम में वो बच्चे भी झुलस गए हैं। प्राथमिकता पर उनको उपचार दिया जा रहा है यहाँ पर MBS हॉस्पिटल में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि उनका इलाज अच्छी तरीके से। कितने बच्चे हैं ये? कुल 14। हाँ, उनमें से एक गंभीर है जिसके 100% बर्न्स हैं, एक के 50% बर्न्स भी हैं और फिर भी उससे कम है बर्न्स। किसी तरह जांच के आदेश दिए हैं? अभी तुरंत जो वहाँ पर मौका स्थिति है उसकी एक बारी जांच के आदेश दिए हैं कि वहाँ पर जो मौका स्थिति के जाके, और मैं खुद भी अभी वहीं जा रही हूँ, और देखेंगे कि क्या वहाँ पर जो वाक़या रहा वो क्या रहा, और इसमें अगर किसी की गलती है तो फिर वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। नहीं, मतलब हाँ, सभी छोटे हैं, तो और उससे भी शायद छोटा बच्चा है, उसके थोड़े कम बर्न हैं, लेकिन एक 25 साल का भी है, और सिर्फ एक 25 साल के को छोड़ के और सारे 13-14 से छोटी उम्र के हैं, 8, 9, 4 इस तरह से। साथ ही अब फिलहाल 5 बच्चों को जयपुर रेफर किया है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 15 बालक झुलसे हैं। तो वहीं जानकारी के मुताबिक हर साल यहां पर शिव बारात का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में कई बच्चे अकेले ही पहुंचे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची और मोहल्ले के लोग बच्चों को गोद में लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़े। इस बीच घायल बच्चों के परिजनों को जब हादसे के बारे में पता लगा तो वे हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर उन्होंने आयोजकों की जमकर पिटाई कर दी। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुर्जर की रिपोर्ट।